हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। अगर आज के मूवमेंट को देखा जाए कि स्टॉक कितना ऊपर या नीचे गिरा है, तो 2% के करेक्शन के साथ 337 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे बाकी की सारी चीज़ों को तो ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार कवर कर लिया है। डायरेक्टली हम लोग इनके टेक्निकल पार्ट में जंप करते हैं। तो यहाँ पे इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूँ। एंजल वन एनएससी के चार्ट को मैंने ओपन कर दिया। एंड देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सारे लेवल्स को मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे लेवल्स पहले से ड्रॉ किए हुए हैं मेरे द्वारा। अगर आप मेरे चैनल पे लंबे समय से जुड़े हुए हो या फिर मेरे वीडियो को थोड़े कुछ दिन से भी देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि ये सारे लेवल्स को मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। एंड अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। सिंपली मैं देखता हूँ कि किस लेवल से बार बार करेक्शन हो रहा है, मैं वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। किस लेवल से बार बार बाइंग हो रहा है, मैं वहाँ पे अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे मुझे ये 2 लेवल्स मिल जाते हैं। जहाँ से बार बार स्टॉक नीचे गिर रहा है वो क्या हो गया, सप्लाई जोन। ठीक है, वो हेवी सप्लाई का जोन है। एंड जिस लेवल से बार बार बाइंग हो रहा है मींस वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हो गया। ठीक है, उस लेवल पे आते ही स्टॉक्स की जो डिमांड है ना वो बढ़ जाती है, जिससे अल्टीमेटली स्टॉक शॉर्ट अप कर जाता है। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, लेवल्स कोई भी ड्रॉ कर लेगा, बट मार्केट के सेंटीमेंट को एनालाइज करना वही मेन इंपॉर्टेंट रहता है टेक्निकल एनालिसिस में। क्योंकि जब कोई स्टॉक ऊपर उठ रहा होता है वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस अलग तरीके से वर्क करता है। कोई स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस अलग तरीके से वर्क करता है। गलती हम लोग क्या कर बैठते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट रहेगा टेक्निकल एनालिसिस का एंड दोनों मूवमेंट में सेम चीज़ अप्लाई करते हैं, जिसके चलते मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का एनालिसिस वर्क नहीं करता है। सबसे पहले आप स्टॉक के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही आप टेक्निकल एनालिसिस कर पाओगे। एंजल वन के ट्रेंड को सबसे पहले आप देखो तो वो किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको दिखेगा कि ये अभी साइडवेज है, ना ये अप ट्रेंड है ना ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज है। भले ही इस साइडवेज के जोन में आपको बड़े बड़े अप मूव्स देखने को मिल जा रहे होंगे, परसेंटेज वाइज स्टॉक में 80% के बाइंग हो जा रहे हैं, बट स्टिल इसको आप साइडवेज ही कंसीडर करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस पे जाके दोबारा सपोर्ट पे आ जाता है, सपोर्ट से ऊपर उठता है तो दोबारा से वो रेजिस्टेंस पे चला जाता है। तो एट द एंड ये प्रॉपर जोन के एक्टिविटी को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब पता चल गया हम लोगों को कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, ये एक साइडवेज ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब साइडवेज ट्रेंड में किस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस होता है, जब तक वो जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे, क्लियर कट एक डायरेक्शन का मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एंजल वन यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। अगर इन केस यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलिंग होता है तो हम लोग को ये चीज़ मानना पड़ेगा कि अब ये दोबारा गिर के सपोर्ट पे आने वाला है। सपोर्ट पे अगर एक अच्छा खासा बुलिश प्राइस एक्शन बन जाएगा तो हम लोग को ये चीज़ एडमिट करना होगा कि नहीं भाई अब ये रेजिस्टेंस के पास जाने वाला है। इसी तरीके से स्टॉक्स वर्क करते हैं, स्पेशली जोन कंसोलिडेशन जोन के अंदर में। अब ध्यान दीजिए कि अभी ये जोन के अपर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे टोटली अलर्ट हूँ, कॉशियस हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा जो व्यू है वो न्यूट्रल है, ना मैं बुलिश सोच के चल रहा हूँ ना मैं बेरिश सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल से एग्रेसिव सेलिंग भी होता है इन केसेस के तरह, एंड रेजिस्टेंस लेवल का फाइनली किसी ना किसी टाइम ब्रेकआउट भी होता है। तो क्या पता इस बार ब्रेकआउट मिल जाए। तो इसीलिए अभी नहीं उतना ज़्यादा दिमाग लगाना है, अभी सिर्फ हम लोग को देखना है कि ब्रेकआउट हो पा रहा है या नहीं। ब्रेकआउट हुआ तब वेल एंड गुड, समझेंगे कि हाँ भाई स्टॉक ऊपर जाएगा। अब ब्रेकआउट से पहले ही प्री एजम्पशन करना क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए, समझ रहे हो ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे लिटिल बिट सेलिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए। प्लस यहाँ पे आप आरएसआई में भी देखोगे तो ह्यूज डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ का कमी बताता है। आरएसआई में डाइवर्जेंस इट मीन्स कि स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ की कमी है, एंड ये सारी वीकनेस हम लोग को रेजिस्टेंस लेवल पे दिख रहा है। तो ऑब्वियसली अलर्ट तो हमें थोड़ा बहुत रहना ही होगा। तो एंजल वन स्टॉक के रिगार्डिंग जितने भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर एक्चुअली में ये किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए अभी आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। ये जब तक जोन में है, जब तक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, इसको ट्रेड कर लेने दीजिए। जब क्लियर कट ब्रेकआउट मिलेगा तब कुछ सोचेंगे, नहीं तो अभी के लिए हम लोग को थोड़ा
थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू रख के सिंपली इसके मूवमेंट को ट्रैक करना है, समझ रहे हो ना। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में डिसेंट बाइंग होता हुआ दिखाई दिया है, 5.5% के तेजी के साथ 4065 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पे अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप ध्यान दीजिए तो नेट प्रॉफिट 66% से ग्रो किया है इस क्वार्टर में। एंड डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक में आज बाइंग तो हुआ है, नो डाउट बाइंग हुआ है, बट यहाँ पे आप इसको बुलिश नहीं मानोगे। ध्यान दीजिए, इसके सबसे पहले आप मेजर ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कीजिए तो ये अभी बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, नीचे गिरा, फिर बाइंग स्टार्ट हुआ, नीचे गिरा, फिर अगेन बाइंग हो गया। तो मतलब कि लगातार हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन के साथ इसमें बरकरार मूवमेंट दिख रहा है। एंड अभी तक किसी भी मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। मतलब जो मेजर सपोर्ट होता है ना, जिसके टूटने के बाद स्टॉक का ट्रेंड को हम लोग बियरिश कंसिडर करते हैं, तो वैसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तीसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस पे ये फ्लो में गया, तो हम लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं कि इसी फ्लो में ये एकदम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी कर दे, थोड़ा बहुत तो करेक्शन आना चाहिए। तो यहाँ से एक करेक्शन आया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो करेक्शन आया है एंड करेक्शन आके दोबारा से ये शॉर्ट अप करने की कोशिश कर रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल है 4500 के अप्रॉक्स में। अब यहाँ पे शायद से ये कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न का क्रिएशन कर सकता है। एंड इस चार्ट पैटर्न के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, मतलब कि 4500 रुपीज़ के लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो उस हिसाब से मैं टारगेट लेवल भी आपको अभी बता देता हूँ। हालांकि अभी तक ये चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हुआ नहीं है। ये चार्ट पैटर्न अगर एक्टिवेट होता है तो मिनिमम हम लोग कितना एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं, मिनिमम टारगेट लेवल 6000 प्लस का निकल के आता है, 6000 प्लस का निकल के आता है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये इस चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट दे पाता है ये, या फिर लगातार इसी नीचे की ओर गिर के सपोर्ट पे आ जाता है। ठीक है, अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी वही सेम चीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सडन से बाइंग हुआ था 4 दिन, जितने लोगों को ट्रैप करना था कर दिया इस स्टॉक ने। अब लगातार 2 दिन से ये नीचे गिर रहा है। आज अगेन 2% का करेक्शन हुआ है। एंड ध्यान दीजिए, अगर इन केस इस करंट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन बन भी जाता है तो भी मैं मैक्स टू मैक्स इसी लेवल तक एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि ये 4500 से लेके 4600 के आसपास जाएगा। मैं यहाँ पे बुलिश एक्सपेक्टेशन लेके नहीं रख सकता हूँ। बुलिश तभी होगा जब ये 4600 के रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देगा, तब उसके नीचे जब तक ये है ये नॉर्मल ही कंसीडर होगा, इसमें प्रॉपर बुलिश ट्रेंड नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अभी के लिए केन्स टेक्नोलॉजी इज़ नॉट टोटली वर्थ इट फॉर एनालिसिस। यहाँ पे ये बियरिश है, वीक है, यहाँ पे हर 2 दिन 3 दिन के मूवमेंट में एनालिसिस करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट है। यहाँ पे आप ज़्यादा एक्साइटेड मत रहिए। स्टॉक इतना नीचे गिरा है, हाई बीटा वाला स्टॉक है, तो बड़े बड़े मूवमेंट्स अचानक से मिल जाते हैं। अचानक से 2 दिन शॉर्ट अप करेगा, 2 दिन में पैनिक सेल ऑफ भी आ जाएगा। तो इसीलिए अभी समय लगने वाला है। अगर इसको प्रॉपर रिवर्स भी करना है तो एक समय लगेगा, तब तक तो आराम से हम लोग को बैठना ही ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।